शहर बीजापुर के मारूफ हस्ती अलहाज अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब के वास्ते यहाँ पर बीजापुर के एसपी साहब को एक कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई है। दरअसल बीजापुर के मारूफ हस्तियों को बदनाम करने का काम जो है कोई बाहर बैठकर व्हाट्सएप के ज़रिए और अपनी आईडी फेक आईडी के ज़रिए अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब को और टपाल इंजीनियर साहब को और करीम बागवान साहब को, इन सब लोगों को बदनाम करने का काम जो है आज कहीं बाहर बैठकर कोई हमारा ही आदमी कर रहा है, जो कि एमएलए के पास से कुछ चाटुकारी करके पैसे खा के इन लीडरों को बदनाम करके आने वाले दिन में फिर एक बार ऐसे ही भ्रष्ट एमएलए को चुन को लाने के वास्ते और एक बार इन लोगों की कोशिश चल रही है। अलहाज अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो हज़ारों और लाखों की तादाद में बन चुके हैं। इस बार इंशाअल्लाह अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब को जितना भी बदनाम करने का काम ये लोग कर रहे हैं, ये लोग सफल नहीं होंगे और आने वाले दिन के अंदर इन्हें धर पकड़ होंगे। एसपी साहब बोले हैं अभी कि इनकी जो कंप्लेंट लियस है अब थोड़े दिन में जो है हमारे एडिशनल एसपी साहब को इंचार्ज बनाकर जो भी कहीं पर भी इंडिया के कौन से भी कोने में रहंदे उनको पकड़ को लगाकर पर्दाफाश कर यहाँ पर एक प्रेस मीट कर दूँगा को बोल को एसपी साहब हम ना ये आश्वासन दी और हमें बात बोल रहे हैं बीजापुर के अंदर जो भी लोग अगर किसी को भी बदनाम करने के बारे में अलहाज अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब को नहीं, अगर किसी को भी बदनाम करने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो खुद पहले बदनाम होंगे। अपने गिरेबानों में पहले झांक कर देंगे लोग, फिर किसी दूसरे को उंगली उठाने का काम करें। मैं उन लोगों से और एक बार भी मेरी भी एक रिक्वेस्ट भी है कि अच्छा ये काम अच्छा नहीं है, ये काम जो लोग कर रहे हैं कि किसी को बदनाम करने का काम जो कर रहे हैं पहला कीचड़ उनके ऊपर ही चुचलेगा और उनको क्या टिकट मिलने वाला भी नहीं, उन्होंने इलेक्शन में आने वाले भी नहीं। सिर्फ अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब को पढ़ाने के वास्ते, अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब को लोगों की नज़रों में गिराने के वास्ते उन्होंने जो कर रहे हैं, अल्लाह ताला अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब को वो लोगों के अंदर बहुत बड़ी इज्जत देकर चुनको भी लगाएगा। तुम्हें इज्जत निकालने वास्ते बैठे और अल्लाह इज्जत देने वास्ते बैठे। इसलिए मैं उन सब लोगों से भी और एक बार बोल रहा हूँ, बंद करो बस, अच्छा नहीं अब हुआ इलेक्शन हुए सो भी है, तुम्हारी दुश्मनी तुम्हारे तक रखो, मेरी दुश्मनी मेरे तक रखेंगे। आने वाले दिन में बीजापुर के डेवलपमेंट के वास्ते एक अच्छे नुमाइंदगी की ज़रूरत है। हम सब मिलाकर अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब के नेतृत्व में आने वाला एमएलए का इलेक्शन कर को अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब को एमएलए बनेंगे तो पूरे बीजापुर में डेवलप होता। आने वाले दिन में तुम्हें भी देखते हैं कौन कौन चोर हैं, सबको पकड़ को लगा को बाहर ठहरा करते हैं, तुम्हें भी रहेगा तुम्हें भी आते हैं बाहर। इसके वास्ते बोल रहे हैं या बंद करो बस, अब दुश्मनी खलास। आने वाले दिन में हमारे पूरे लोग एक होकर अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब को चुन को लगेंगे इंशाल्लाह। ये कौन लोग हैं जो अभी कर रहे हैं? ये कर रहे हैं पीछे, ये पर्दे के पीछे बैठ को खोने कर बोले तो क्या नकाब पोस्ट लोग आई है। अगर तुमना अगर इतनी अगर तुमना दर्द है फिक्र है कौम की, सामने आकर मीडिया में आको प्रेस मीट कर को सामने बैठ को बोलो हमारी फिक्र है नहीं तुमना। ये गद्दा आदमी हमारे पर ये कर रहा कर बोलो को तुम्हें सामने की नहीं आ रही, पीठ पीछे से की बोल रहे हैं, इतना डर कहीं को। अगर इंशाल्लाह मुझे तुम्हारा नाम मालूम पड़े तुम्हें कर रहे कर को तो मैं तुम्हारा नाम लेने के वास्ते बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं। कि बोले तो अगर हमें कौम की फिक्र भी कर रहे हैं और चोरी कर रहे हैं, ये काम अच्छा नहीं है। इसलिए अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि एक गलत इंसान हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा तो सामने आकर उनके बारे में बताओ, ना कि पीठ पीछे से किसी की पीठ के अंदर चाकू पकड़ने का काम करो। ये गद्दारी का काम है, ये मुनाफिकों का काम है, ये मीर साजिक का काम है। अभी आप एसपी साहब से मिले, उन्होंने क्या कहा है? एसपी साहब बोले ये कौन है, इनको सबको पकड़ को लगा कर क्या है मालूम है क्या, 4 दिन के अंदर इनको सबको ट्रेस कर को पकड़ को लगा को प्रेस मीट करते हैं। ये दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। अब्दुल हमीद मुशर्रफ पूरे बीजापुर के अंदर 5 से 5,500 वोटा पढ़ने के बावजूद भी हर गरीब यतीम हर जात कौम के लोगों के साथ मिल को उनके कंधे से कंधा मिला को काम करे। सब पेट में जलन, इनके दूसरा क्या नहीं है, तुम्हारी जलन को काटो नहीं तो जलते रहेंगे। इसके असर हमें हमारी मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है, तुम्हें भी चलना बंद करो दूसरों के ऊपर।
ताकि तुमने खुद जलने का तुमने अल्लाह ताला बचा लें दे। आपका नाम सर? मोइनुद्दीन बिड़गी। कांग्रेस लीडर अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब के खिलाफ ये जो सोशल मीडिया में व्हाट्सएप में बेवजह पोस्ट किया जा रहा है, उसका मैं आज खंडन करता हूँ, जिसके ज़रिए आज हमारे तमाम कांग्रेस के लीडर्स, कॉरपोरेटर्स और हम सब ने मिलकर जो है एसपी साहब को एक मेमोरेंडम दिया, एक कंप्लेंट दी है। जो भी इनके खिलाफ जो ये साजिश रच रहे हैं उनको सख्त से सख्त जल्द पकड़ कर उनकी सख्त से सज़ा दे। बीजापुर शहर से जो है 27 लोगों ने जो है टिकट के लिए एप्लीकेशन दिया है। सभी की सभी महारथी हैं। अगर आपके पास दम है तो आप टिकट लाएँ, टिकट लाकर इलेक्शन में चुन कर आए, ना कि बेवजह किसी को बदनाम करके इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। क्योंकि अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब जो है वो एक बहुत बड़ा मुकाम रखते हैं, क्योंकि वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम को लेकर चलने का काम कर रहे हैं। वो इलेक्शन में 2018 पढ़ने के बावजूद भी बिल्कुल एक एमएलए की तरह वो काम करते आ रहे हैं। कोई भी हो, किसी को बदनाम करने से पहले, क्योंकि इज़्ज़त और जिल्लत जो है वो अल्लाह के हाथ की बात है। इसलिए मैं तमाम से जो भी लोग पोस्ट कर रहे हैं उनसे निवेदन करता हूँ, आप यहाँ बाज आएँ, इन बेवजह हरकतों से बाज आएँ, क्योंकि इससे सिर्फ अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब नहीं बल्कि पूरी कौम, पूरा शहर बदनाम होगा। क्योंकि यहाँ पर नाइत्तेफाकी पैदा होगी, क्योंकि देख रहे हैं आज हमारी हालत क्या चल रही है। जो कोई भी हो, इस हरकत से बाज आएँ। आने वाले दिनों में अगर आपके पास ताकत है तो आप टिकट लाएँ, टिकट अगर चुन कर आएँ, ना कि बेवजह अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब को बदनाम करने की कोशिश करें। आपका नाम सर? मैं फयाज कलादी। अस्सलाम वालेकुम। आज हमें डीसी ऑफिस को, एसपी ऑफिस को आए हुए थे। HD आनंद कुमार साहब को हमें एक मेमोरेंडम दिए आके, एक हमारे अलहाज हमीद मुशर्रफ साहब का फ़ोटो एडिट कर सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। ये लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं। अगर डालना था तो अच्छे काम, जब वो कोविड के टाइम पे कौम की इतनी फ़िक्र करे, प्रेजेंट एमएलए बीजापुर का घर के बाहर नहीं निकल रहा था, उस टाइम पे जिसको बेड नहीं मिल रही थी बेड दिला के देना, फिर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी ऑक्सीजन देना, फिर ऑक्सीजन मास्क नहीं मिल रहे थे लोगों को लगाने के लिए, मास्क नहीं मिल रहे थे, मशीन नहीं मिल रही थी ऑक्सीजन की, उस टाइम पे भी वो जहाँ कहीं मिलती है गांव से मंगा कर लोगों के लिए दिए। और इतने गरीब के लिए इतना हेल्प करे वो, उस टाइम पे वो चीज़ें आपको दिखाई नहीं देते जो बुरा दिखाने वाले। अच्छाई भी दिखाओ अगर आपके पास दम है तो मेरा यही बोलना है, मिलजुल कर रहो और नेक काम करो। मौजूदा हालात देखो क्या चल रहे हैं, उस पर तो काम करो। तो मेरा यही बोलना है कि अगर उतना आपके पास दम है तो सामने आकर बोलो। जिस तरीके से हम आपको चैलेंज कर रहे हैं उस तरीके से आप आकर सामने बोलो अगर आपके पास दम है तो। नहीं तो पीछे बैठ के ये ऐसे काम मत किया करो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो अच्छा इंसान होता है उसका नाम ऊंचा ही होता है। और एक कहावत है, मिट्टी ज़मीन पर उड़ाने से अपने ही बदन पर गिरती, मिट्टी ज़मीन से उड़ाने से अपने बदन पर ही गिरती। तो ये काम करने से पहले आप जो कर रहे हैं वो गलत है। वो आने वाले दिन में आपके ऊपर ही वो मिट्टी गिरेगी, और जो ऊपर मुँह कर थूकेंगे तो वो थूक भी आप पर ही छोड़ेगा। तो वो अलहाज हमीद मुशर्रफ साहब एक ऐसे शख्सियत हैं बीजापुर के दिलों पे राज करने वाले हैं। सर ये कौन क्या है, क्या पता है सर? क्या पता बोले तो कैसा है सर, यही जो रहते ना, जो दुश्मन लोग रहते हैं, जो नापसंद करते हैं, नापसंद इसलिए करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन क्या है थोड़ा बहुत एक जीत को आने के बाद वो खुद सामने आएंगे। और ऐसे भी लोग उनके पास आते हैं जो उनके खिलाफ बात करते पर भी उनके पास आकर काम कर लेके जाते हैं, भैया भैया बोल के, मामू मामू बोल के। और हर किसी का काम करते हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर कोई उनके पास आके अपना काम कर लेके जाता है और किसी को मना नहीं करते। और किसका भी अगर काम है बोले तो लगा को दे रहे, फ़ोन बोल के नहीं बोलते, नंबर ला लगा को दे दूँ, मैं बात कर दूँ बोलते हैं। तो ऐसे आदमी का नाम खराब करना ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मेरा आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे पोस्ट मत किया करो। और आने वाले दिनों में वो इलेक्शन में इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा वोट लगकर जीतेंगे, मेरी ऐसी उम्मीद है। तो अभी आप एसपी साहब से मिले हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है बहुत जल्द 4 से 5 दिन के अंदर वो जो भी लोग किए हुए हैं उनको अरेस्ट करने का काम हमें करेंगे बोल के हमें वो कहे हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम नज़ीर अहमद तालीकोट। और नए न्यूज़ों के लिए देखते रहिए अपना चैनल TV22 न्यूज़। लाइक
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।